वक्त सबसे पहले बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो बनाने का गोरख धंधा चलता था। यहां हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाया गया था और छात्राओं के वीडियो बनाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक यहां हॉस्टल के बाथरूम के शावर में स्पाई कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए छात्राओं के नहाते हुए वीडियो बनाए जा रहे थे। एक छात्रा को स्पाई कैमरा का पता चल गया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल हॉस्टल संचालक आशीष खरे को गिरफ्तार कर लिया है। प्राइवेट हॉस्टल है ये, जहां पर वुमेन्स हॉस्टल, जहां पर कैमरे का इस्तेमाल होता था और महिलाओं का वीडियो बनाया जाता था, लड़कियों का वीडियो बनाया जाता था, गलत तरीके से न्यूड वीडियो बनाया जाता था। और ये स्पाई कैमरा लगा था बाथरूम में। एक लड़की को इस बात की जानकारी लग गई, जिसके बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की है और गिरफ्तार कर लिया गया है हॉस्टल का संचालक आशीष खरे। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में मेयो हॉल के पास में एक मकान है 2 मंजिला, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आशीष खरे नाम के व्यक्ति द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल खोला गया था, जो कि वो कम किराए पे बच्चियों को किराए में वो कमरा देता था। और उसी के बाथरूम में एक शावर था, उस शावर में उसने एक खुफिया हिडन कैमरा लगाया हुआ था और उसी हिडन कैमरा के थ्रू उसने उसको अटैच किया हुआ था अपने कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब भी उसका एक था, जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता था ऑपरेट करना। तो उस कंप्यूटर लैब में वो उसका सेटअप वो उसने ट्रांसफ़र किया हुआ था और वहीं पे वो उनको सेव करता था उन वीडियोस को और स्वयं देखा करता था। और संभावित है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उसके द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था या इसका सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इनका विक्रय करने के लिए ये उसके द्वारा वीडियोस ये सेव किए जा रहे थे। सर, क्या कुछ बरामद हुआ उसके पास से? उस कलर लैब से उस ये कंप्यूटर लैब से ये जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है। और डेफिनेटली वो जो वीडियोस इसने बनाए थे वो भी उसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज कर दिया गया है। और अन्य भी तमाम आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कि इसके कंप्यूटर लैब से बरामद हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में हुआ महापाप और इस वक्त हमारे साथ सर्वेश, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सर्वेश, अब तक जो गिरफ्तारी हुई है हॉस्टल संचालक की हुई है, और क्या एक्शन हुआ है? कब से ये हॉस्टल चल रहा था? कितनी लड़कियां यहां पर रहती थी? देखिए, हॉस्टल पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। ये वाकई बात सही है कि धर्म नगरी है, संगम नगरी कही जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर महापाप किया गया है और स्पाई कैम लगाकर शावर में जिस तरह से लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाए जा रहे थे और उसका कनेक्शन सीधे तौर पर वाईफाई से हॉस्टल संचालक जो आशीष खरे है उसने जोड़ रखा था। इस मामले में जब शावर खराब हुआ तो एक लड़की ने शावर को ठीक करने की कोशिश की, जिसके बाद वो स्पाई कैम जो था वो गिर गया और उसके बाद उसको पता लगा और इस मामले में पुलिस से शिकायत हुई और पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद वहां पर वो लैब में गई, एक लैब भी कंप्यूटर लैब भी हॉस्टल संचालक आशीष खरे का था, जहां पर कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। कंप्यूटर को अपने पुलिस ने जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क को जब्त किया है और यह भी अब पता लगाया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल संचालक इसका क्या यूज करना चाहता था, क्या वो लड़कियों को ब्लैकमेल करना चाहता था या फिर किसी सोशल साइट पर ये इसको बेचना चाहता था, क्या उसकी मंशा थी? इन तमाम सवालों के जवाब अब जो है पुलिस तलाश रही है। और क्या इस नेटवर्क से बहुत ही ये शर्मनाक है जो प्रयागराज में हुआ है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ पता चल पाया है क्या किसी लड़की को इसने ब्लैकमेल भी किया है अभी तक? क्या इस्तेमाल इन वीडियोस का वो करता था? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है, ना तो किसी लड़की ने इस तरह की बात बताई है कि उसको ब्लैकमेल किया गया था। एक्चुअली ये छुट्टियों के बाद अभी हॉस्टल शुरू हुए थे कोविड के बाद, तो हो सकता है 3-4 महीने का मामला ये हो जब यहाँ पर बच्चे रहने आए हैं। उसके पहले तमाम लड़कियां नहीं रहती रही होंगी, कोविड के दौरान सब अपने घर चली गई थी। तो अभी फिलहाल किसी ने ब्लैकमेल करने की शिकायत नहीं की है। अभी तो सिर्फ स्पाई कैम यहाँ पर मिला हुआ है, जिसके आधार पर एक लड़की ने शिकायत की और उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की तो स्पाई कैम भी बरामद हुआ और उससे अटैच जो कंप्यूटर लैब था वो बरामद हुआ और तमाम कंप्यूटर में ऐसे वीडियोस मिले हैं, अन्य आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। और इसके साथ ही साथ जो हार्ड डिस्क थी कंप्यूटर को, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, उसकी जांच की जा रही है। और जो हॉस्टल संचालक आशीष खरे था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह हॉस्टल रजिस्टर्ड था, वो हॉस्टल कब से चलाता था। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं, और उसमें कितनी लड़कियां रहती थी, क्या क्या उनकी जानकारी है, और इससे जुड़े हुए और भी कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में भी पुलिस जानकारी की जुटा रही। अभी तक की कर्नलगंज जांच थाने में क्या क्या अब बातें सामने आई हैं? हार्ड डिस्क पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक लैब का पता चला है जहां पर बकायदा वो सभी वीडियोस को देखा करता था, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख रहा था। और क्या जानकारी मिली है? इस हॉस्टल में कुल कितने कमरे, क्या सभी कमरों के सभी वॉशरूम में इस तरह से हिडन कैमरे का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, इस मामले में जो सीओ चतुर्थ हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर मौके पर जाकर उन्होंने पुलिस टीम के साथ छानबीन की है। वहां पर जितने भी हार्ड डिस्क थे उनको कब्जे में लिया गया है, 3-4 कंप्यूटर लिए गए हैं, और अभी जो पता चला है वो एक वॉशरूम में अभी कैमरा मिला है, और जगह पर नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ जारी है। यह हो सकता है कि और भी वॉशरूम में इस तरह से लगाए हों, लेकिन पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है। और आज ही चूंकि गिरफ्तारी हुई है और आज ही ये मामला संज्ञान में आया है, तो पुलिस अभी लगातार इसमें जो है छानबीन कर रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गए हम भी दर्शकों को बताएंगे कि क्या इसमें है, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैम लगाकर शावर में लड़कियों बिल्कुल सर्वेश, और इस तरह की वारदात अक्सर हमने देखा था मेट्रो सिटीज में, इस तरह की वारदात तो सामने आती थी, लेकिन अब प्रयागराज जैसे धर्म नगरी में भी ये महापाप हो रहा है। और वहां पर गिरफ्तार तो फिलहाल कर लिया गया है ये शख्स, और एक कैमरे को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन अब क्या इसका वर्जन भी सामने आया है? जो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, होटल संचालक, क्या उसने कोई बात कही है, अपना जुर्म उसने कबूल किया है, या फिर अपनी सफाई कुछ उसने रखी है? देखिए, हॉस्टल संचालक के बारे में सीओ ने जो पूछताछ की उसके बाद उन्होंने बताया है कि हॉस्टल संचालक जो है वो लड़कियों को थोड़ा कम पैसे में हॉस्टल देता था, तमाम लड़कियां झांसे में आ जाती थी, और उम्मीद यही है कि वो इस तरह से उनके वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। लेकिन उसके पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया, और एक शावर में पानी न आने की वजह से लड़की ने शावर को ठीक करने की कोशिश की और वो स्पाई कैम नीचे गिर गया, जिसके बाद लड़की को इस बात का पता लगा और वो स्पाई कैम लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा है, और जो हॉस्टल संचालक है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, क्योंकि तमाम जो तो पुलिस के सामने फिलहाल इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक लड़की, और उस लड़की की कह सकते हैं कि जिस तरह से उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, थाने पहुंची, जैसे स्पाई कैमरे के बारे में उसकी जानकारी मिली और उस स्पाई कैमरे को लेकर वो पहुंच गई थाने, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।